तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर के अंकगणित का चैप्टर वर्गमूल और घनमूल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक किया था। आज हम करेंगे 31 नंबर से लेकर देखते हैं कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए 31 नंबर क्या कहता है। चैप्टर का नाम है हमारा वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि √10 का दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। √10 का मान ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक। तो अगर आप याद किए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो आप इसको अगर ट्रिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि भाग विधि से अगर करना चाहते हैं तो भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्र कीजिए, सब होगा, सब्र कीजिए। छोड़ दे, हम खुद बना के ले ठीक है, कौन है, कहाँ ध्यान है आपका। चलिए चोर। √10 का मान निकालेंगे। देखिए, पहले हम ट्रिक बताए थे आपको क्या, कि सबसे पहले इसके करीब के जो पूर्ण वर्ग होता है उसको देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इसके पूर्व में इसके नज़दीक में करीब वर्ग किसका हो, वर्ग संख्या कौन सा होगा, 9 होगा। चलिए 9 में हम क्या जोड़ दें कि 10 आ जाए, 1 जोड़ देते हैं और इसमें हम रूट अंडर लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हालांकि ये गलत है, नियम तो गलत है, लेकिन ट्रिक हम इसको सब हाँ करीब। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। और इसका 1 बाटा में ये क्या करते हैं, इसका दोगुना कर देते हैं। दोगुना मतलब 3 दूना 6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसको भाग देंगे तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0.1 और 2 20 3 हो जाएगा। फिर 2 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 होगा, 40 होगा। 6 5 30, 6 7 42, यानी 6 5 30, 10 होगा। फिर 10 होगा तो कितना हो जाएगा जी, 5 50 6 8 48, 1 5 होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 3.158 लगभग इसका यही मान होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में अगर मिलता है कोई 3.1, 3.4, 3.2, 3.2, देखिए ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, आपको ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। 3.162 दिया है 1 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 3.413 दिया है। अच्छा, 2.3 नंबर क्या दिया है, 3.296। अच्छा, 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 3.295 दिया है। अब देखिए हमारा ट्रिक से अगर बनाए तो ये आया था। 3 दशमलव के बाद कौन सा अंक मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ये दशमलव के बाद 1 इसी में है केवल, बाकी तो ये 4 है। 4 बार में होगा नहीं, 2 बार में होगा नहीं, 2 बार में होगा नहीं, यानी 3 गो ऑप्शन गलत है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 1 अंक भी मिल जाए तो समझिए कि वहीं तर हो जाएगा। 1 अंक तो किसी भी तरह 1-2 अंक लगभग मिल जाता है इस ट्रिक से, नहीं तो भाग विधि द्वारा कर लीजिएगा तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ, भाग विधि करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ट्रिक से करेंगे तो आपका ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, 32 नंबर भी √8 का मान निकालना है, सेम इसी तरह। ठीक है, हाँ तो देखिए √8 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 कर देते हैं रूट में। ठीक है, 9 में से कितना घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाता है, 3, और माइनस 1 बटा 3 का दोगुना क्या हो जाता है, 6। अच्छा, 3 घटाओ अभी कर किए थे, यानी 0 पॉइंट कितना आया था, 6 एकम 6 40, 6 7 सॉरी 6 आया था ना, और कितना आया था जी, 6 36, 4 40, फिर 6 36, 4 40 यहीं आया था ना। उस वक्त गलत किए थे क्या जी, लगभग 1 अंक मिल जाना चाहिए, है ना। तो 1.66 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा,
3 में से घटा लीजिए यहाँ पे 0.166 लगभग घटा लेंगे। 2 अंक भी घटेगा तो कोई बात नहीं है। दशमलव के बाद अंक मिलता जुलता रहता है, चाहे नहीं भी मिलता है। 1 अंक 2 अंक लगभग मिल जाता है ना। तो चलिए इसमें से हम घटाते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए 1 6 घटाते हैं, 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ 2.84 लगभग आएगा, 2.484 आएगा, यानी 8 जिसमें होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है बोलिए तो 2.428 दिया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है 2.628 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है 2.828 दिया है। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 2.964 दिया है। तो अब देख लीजिए 1 अंक कम से कम मिलना चाहिए। 2.8 मिल रहा है ना 2.8। इसमें देख लेना 2.4 तो होगा नहीं, 2.6 होगा नहीं, 2.8 यही मिल रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो 9 ज़्यादा हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 3 नंबर। ठीक है, चलिए आंसर दिया है ना इसका √8। हालांकि याद रखिएगा तो इतना सॉल्यूशन करने की कोई झंझट नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन √10 के मान करीबी चलिए आगे देखा जाए। 7 के मान हो जाए 9 कितना नंबर है जी 32। 33 नंबर देखिए 33 नंबर क्या कहता है 33 नंबर क्या कहता है 5। देखिए 5 का कह रहा है वर्गमूल निकालना है कितने स्थानों तक 5 का दशमलव के 5 अंकों तक 5 अंकों तक निकालना है। तो भाग विधि से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 का दशमलव के 5 स्थानों तक निकाल लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है। 2 अंक पहले निकालते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, डबल 0 उतार देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा 4 3 12 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना का 4 4 दूना का 8, इसमें 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा कितना आया 2 आया, फिर दशमलव दिए 2 आया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ मिल रहा है कि नहीं। अभी 1 अंक और निकालना पड़ेगा क्योंकि सब में 2 ऑप्शन में है। देखिए इसमें ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। 2.1 नंबर ऑप्शन दिया है, 1 नंबर ऑप्शन 2.230606। ठीक है, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन दिया है 2.24708। 3 नंबर ऑप्शन दिया है 2.45608। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 2.30408, यही ना दिया है। तो पहली बात कि 2 दशमलव के बाद हमारा 2 आ रहा है ना, इसको हम यहाँ लिखते हैं। 2 दशमलव के बाद हमारा 1 2 आया। ठीक है, 2 तो आ गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें 3 है। तो 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गया यहीं पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब तुलना कर लेना है दोनों ऑप्शन में से कौन होगा। तो दोनों ऑप्शन में से कौन होगा, 1 अंक तक और चलते हैं, इस पर डबल 0 और करते हैं, है ना। 2 2 4 4, इसमें कितना बार में चला जाएगा 4 चौका 16 नहीं जाएगा, 3 बार में देखते हैं। 3 3 9, 4 3 12, अच्छा 4 3 12, 1 13 हो जाएगा ना। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 में से 9 गया, 1 9 में से 2 गया 7, 5 में से कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 2 से 1। तो अब देखिए 2.23 आया। ठीक है, 2.23 आ गया, 2.24 है यहाँ पे, 4 बार में तो ये जाता नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत और बच गया जो सो यही होगा। अब 5 अंक तक निकालने के बजाय हम 3 अंक तक निकाल कर इसको अनुमान ले लेंगे कि 2 3 आ रहा है, तो इसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 0 फिर 6 आएगा। ठीक है, तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बोलिए, नहीं बोलिएगा तो काम घबरा जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है हमारा। डोंट वरी। चलिए 33 नंबर हो गया। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर आज छोड़ियो गिरेगा, घबराइए मत। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है सरल कीजिए। 50 दिया है रूट में, माइनस रूट अंडर 128 दिया है, अच्छा प्लस रूट 32 दिया है ना, यही है।
देखिए हम 50 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, कोनो तकलीफ है? 50 अच्छा, इसके बदले में 16 गुना 8 लिख सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, इसको हम 4 गुना 8 लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 2 सॉरी, इतना भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत है? अच्छा, 25 का वर्गमूल होता है ना, तो 5 निकल जाएगा, आई रूट 2 रह जाएगा, कोनो दिक्कत है? अच्छा, 16 में से निकल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, है तो रूट 2 निकलेगा ना, है तो रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, 16 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 4, आई तो निकलेगा नहीं, तो रूट 2 रहने दीजिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, 5 रूट 2 लिखते हैं, 4 दूना 8 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। ये है 5 रूट 2 और ये है 4 रूट 2, तो कितना हो जाएगा, 9 रूट 2 हो जाएगा, 4 5 9, 9 रूट 2 अब माइनस 8 रूट 2 घटा लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 9 में से 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 हो जाएगा, तो 1 में कोई माने नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं मन कर रहा है तो आप 1 से गुना कर दीजिए, 1 गुना रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही आ जाता है, 1.414, कोनो दिक्कत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद देखते हैं 35 नंबर। पैंतीस नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 35 नंबर कहता है रूट अंडर 180, ठीक है, माइनस रूट अंडर 125, अच्छा प्लस रूट अंडर 845, यही ना है। चलिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 180 का पहले हम कर लेते हैं, कितना बार में आएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। 5 से करेंगे 9 हो जाएगा। 3 से भी कर सकते हैं, 3 तरीका 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 3 तरीका 9, और यहाँ 2 आ रहा है, यानी हम इन दोनों को निकाल सकते हैं बाहर, 2 को बाहर निकाल सकते हैं गुना, 3 को बाहर निकाल सकते हैं, और रूट में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा ना। इन 2 के बदले में 1 कर सकते हैं, फिर इन 2 के बदले में 1 कर सकते हैं, और रूट 5 तो रहेगा ना। देखिए इसमें गुना करेंगे 3 दूना का 6 रूट 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 180 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ तक तो हमने किया। 125 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट यानी 5 रूट 5 हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा ना। इसका भी कर दें अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 125 का करेंगे तो देख लीजिए, 5 से 25 बचे 125, फिर 5 से 5, तो 2 5 के बदले में 1 5 बाहर आ जाता है, और 1 5 जो बचता है वो रूट अंडर में रह जाता है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, और फिर 845 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 845 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, हाँ 13 से चला जाएगा, 13 से कर लीजिए, 13 से 13 बार में हो जाएगा, ठीक है ना। 13 से 13 बार में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 13 के बदले में 1 13 हो जाएगा, और ये रूट में 5 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 5 रूट 5 लिख दीजिए, प्लस 13 रूट 5, यहाँ तक तो सही है। क्या कर सकते हैं, 13 गो 6 गो 19 गो, 19 रूट 5 हो जाएगा, अब माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। 19 में से 5 को घटा लीजिएगा तो 14 गो होगा, और रूट 5 रहेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी, ठीक है। चलिए 35 36 नंबर देखा जाए। क्या कहता है 36 नंबर, बोलिए तो।
कह रहा है रूट अंडर 81 बट्टा रूट अंडर 0.09, यही ना कह रहा है। इसका मान निकालना है तो 81 का मान क्या हो जाता है 9 हो जाता है इसका वर्गमूल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करिए तो 9/100 लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो 9 है ही, और इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं √9/√100 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लाते हैं 9 तो ऊपर है ही, 3/10 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। मेन बटा हमारा ये रहा, तो 9 को इसी तरह रखते हैं और इसको क्या करते हैं 3/10 है तो 10/3 कर देते हैं। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 और 10 3 30, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। सवाल बहुत भारी भरकम है जी। 37 हाँ बहुत आसान है। 37 नंबर देखिए क्या कहता है। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 3 4 5 6 तथा 8 से विभक्त हो वह कौन सी है। अब देखिए इसमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा। पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है क्या 3 4 5 6 8, इसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम। तो इसमें ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कितना से कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं 1 होगा 5 होगा 1 होगा 2 होगा। गुना कर दीजिए 2 दूना का 4 3 12 25 60 दूना 120, मतलब हमारा कुल मिलाकर एलसीएम जो आ रहा है 120 आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से विभक्त हो जाए। मतलब कहने का मतलब अगर इन सब से विभक्त वो संख्या हो रही है तो 120 से भी विभक्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन हमें देख लेना है कौन सी संख्या है जो 120 है। सॉरी ऑप्शन दिया है 1 नंबर ऑप्शन दिया है 900। ठीक है, अच्छा तो देख लीजिए। ठीक है, 900 पहली संख्या है, ये वर्ग संख्या है किसका 30 का वर्ग है ना। लेकिन क्या 900 में अगर हम 120 से भाग दें तो पूर्ण रूप से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 के पारा में 90 नहीं है तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ऑप्शन में छूट दिख रहा है, देखिए 900 के बाद ऑप्शन 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है 25,000। ठीक है, 25,000 में अगर हम 120 से भाग दें, अच्छा पहली बात तो 25,000 ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 शून्य है, 3 शून्य है, तो कभी होगा नहीं ये वर्ग संख्या। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। 3 नंबर क्या कह रहा है 1200 तो ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 1200 पूर्ण वर्ग है नहीं है, हटा दीजिए। अच्छा 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है 3600, इसमें अगर हम 120 से भाग दें तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 3 36 30 आ रहा है, पूर्ण रूप से कट भी जा रहा है और प्लस में ये 3600 का वर्गमूल होता है हमारा 60। ठीक है, तो ऑप्शन संतुष्ट करता है 4 नंबर, यानी 4 नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 37 के बाद 38 देखा जाए, समझ में आयल बुझायल सब खत्म कर जाइए 60 तक ले कहाँ बने 61 तक 37 चलिए 38 नंबर देखिए क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या सेम इसी तरह है जो 16 36 44 लागत खा के हेल बनी। चलिए अच्छा ऐसे नहीं होगा, 2 से देखते हैं 8 हो जाएगा, 18 दूना 36 22 दूना 44, गुड। 2 से बताइए, 4 9 11 बोलिए जोर से। खत्म हो गया। अब कितना से जाएगा जी 2 से 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा 11 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, गुना कर देते हैं सिंपल, 2 दूना 4 3 12 चौका 72 हो गया। और ऐसे नहीं करते हैं 5 चौके सॉरी 72 यहाँ तक हुआ ना, 11 55
ऐसे करते हैं 11 पचे 55, सॉरी 5 का 20, 20 में 11 से करेंगे तो 220, 20 में 11 से करेंगे तो 220 और 220 में 3 से करेंगे तो 660, 660 में हम कर देते हैं 660 में कर देते हैं 2 दूना का 4 3 12 से, आइए 0 हो जाएगा। और हमारा का 12 के 2 हाथ में 7, 12 72 और 7 80, कितना होगा 920, 7 979, 79, ठीक है, ठीक है ना, 920 इतना आ जाएगा। तो ये हमारा रहा 7 9 220 लघुत्तम हुआ, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऑप्शन पर थोड़ा गौर करना है। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है। ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन देखते हैं हम, 4 3 5 6 00, 00 दिख रहा है तो लगभग ये होगा, वर्ग संख्या होगा, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि इसका ये वर्गमूल इसका हो सकता है कि नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं ताकि संतुष्ट हो जाए कि इसका वर्गमूल होता है कि नहीं। 43 56 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालने के प्रयास करते हैं, कितना हो जाएगा ये 6 बार में जाएगा ना, 6 6 के 36, 13 में 6 गया 7, 5 6 उतारेंगे 6 6 12, फिर 6 से जाएगा 6 6 के 36, 3 बार 6 72, 3 75 कट जाएगा, ठीक है। यानी 66 का ई 660 का ये पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल इसका 660 होगा। अब देखिए, अब रह गई बात कि इसका तो वर्गमूल होता है, कन्फर्म है, इसका वर्गमूल होता है, ये कन्फर्म हो गए। अब क्या इतना जो संख्या है जो हमारा लघुत्तम आया है उससे विभाजित हो रहा है कि नहीं। इतना में अगर हम 7 9 2 0 से भाग लगाएं तो ये विभाजित होगा कि नहीं, तो ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। अगर हम काट कर देखें तो ये कितना से जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा जी, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, इतना आएगा। फिर हम 2 से कर सकते हैं, कट जाएगा पूर्ण रूप से, हालांकि देख लीजिए आप लोग कटाकर। 2 से हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18 और ये 0, ठीक है। अब फिर करेंगे 2 से भी कट जाएगा, फिर से 2 8 16, 2 9 18 और 2 9 18, फिर 2 से करेंगे 2 5 10 और फिर हमारा कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 चौके 8 और फिर 1 2 5 10, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए तो 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 13 5 18, 3 से कट जाएगा 33 बार में, हाई 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 11 से कट जाएगा क्या, 11 से 11 3 33 और 11 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 6 66, 11 5 55, ठीक है। अब 3 से घटाएंगे तो 6 से 3 5 15, 3 5 15, 55 बार में देख लीजिए कितना कट रहा है ना। मतलब आप जिस संख्या से घटाएं यानी 55 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है, एलसीएम से कट जा रहा है ये संख्या जो दी गई है, और साथ ही साथ ये इसका पूर्ण वर्गमूल होता है, 660 इसका पूर्ण वर्गमूल होता है और साथ ही साथ ये इससे विभाजित होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर होगा, ठीक है। बाकी सब भी होगा लेकिन बाकी सब नहीं होगा, बाकी सब इसलिए नहीं होगा कि 3600 में अगर हम इसे भाग देंगे, 3600 में अगर इसे भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, कन्फर्म है। इसमें भी भाग देंगे तो कटेगा नहीं, पूर्ण वर्गमूल है इन सब सारे ऑप्शन में जो दिए गए इसके अतिरिक्त पूर्ण वर्गमूल है इसका, लेकिन ये क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, विभाजित इससे नहीं होगा, केवल एक ही नंबर ऑप्शन जो है इससे विभाजित होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आप लोग कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लीजिएगा आपके ऊपर डिपेंड कर। 38 के बाद 39 देखते हैं। चलिए आपके जैसा कोई नहीं, सच में आसान है। 39 नंबर देखते हैं, 5 रूट क्या कह रहा है 3 प्लस 20 रूट 3 का मान क्या होगा, यही ना। तो 5 गुणा 20 को कितना होता है जी,
25 हुआ √3, यही तो मान होगा। दिया है क्या? 4 नंबर आंसर होगा। ये हती सवाल दे दिया है ना, 4 नंबर आंसर होगा, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए 39 के बाद 40 देखते हैं। कहीं बन गई अब ये नहीं बुझाया इनको क्यों बन गल। बड़ा आसान वाला खाई 40 नंबर देखते हैं। बन गलटे वैसे तो कौन बड़ा ऐसे ना बुझाइल कर, जौन लेट होता तो उनको बुझाता है। 32 + 4 √72 यही होगा। क्या करेंगे हम इसको? सही इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू ऐसे कर सकते हैं क्या? अच्छा चलिए पहले इसके अंदर काम करें ना। 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको 5 बार लिखना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32, ठीक है। प्लस में 72 के लिए बहुत तामझाम है, तो इसलिए हम करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं। 36 दूना 72 होता है ना, होता है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। इसके बदले में 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 बीच में बचे रूट में बच जाएगा, ठीक है। इसके बदले में 1 2, फिर इसके बदले में इसके बदले में 1 2 और रूट में रह गया, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 4 √2 हो जाएगा। अब +4 गुना इस 36 के बदले में 6 लिख सकते हैं, ये √2 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 √2 - 4 √2 प्लस 4 × 24 √2, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा अब 24 गुआ 2 कितना हो जाएगा? 26 √2, ठीक है। में से 4 √2 घटा दीजिए, जो आएगा कितना आ जाएगा? 22 √2, यही आपका उत्तर होगा। दिया है क्या 22 √2? यानी हाँ दिया है। 40 का 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 का घन क्या होगा? हाँ 3 का घन क्या होगा, ठीक है। ये 40 का 22 √2 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 40 के बाद 41, चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है? 3 का घन पूछ रहा है, तो घन का मतलब क्यू, 3 बार, ठीक है। क्या करते हैं? 3 3 9 3 27, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। 42 नंबर देखिए क्या कहता है, क्या कहता है 42 नंबर? 11 का घन पूछ रहा है, 11 का घन, तो 11 का घन पूछ रहा है कि वर्ग पूछ रहा है? घन, तो 11 गुना 11 करेंगे, फिर 11 करेंगे तो 1331 का आ जाता है। 11 गुना 121, 121 में 11 से 1 1331, ठीक है। 8 का घन पूछ रहा है, तो मतलब 3 बार गुना कर देना है, कोनो दिक्कत नहीं है। 18 64 512 हो जाता है इसका, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा घनमूल कर रहा है 44 नंबर। 43 नंबर क्या था? है 43 नंबर था, है 43 नंबर था ना, ठीक है। तो 41 42 43 यहाँ तक हो गया। 27 1 1331 और 512। अब देखिए अब कह रहा है घनमूल। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है? 44 नंबर कह रहा है कि 343 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल मतलब कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसे 3 बार गुना करने पर 343 आ जाए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 7 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 49 बार में हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो 7 बार में आ जाएगा। तो 7 गुने 7 गुने 7, यानी अगर हम ऐसे करेंगे इसको 343, तो इसका मान 3 7 के बदले में 1 7 ले लेते हैं, यानी 7 इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। कोनो दिक्कत? आगे बढ़े, पन्ना पलटिए। हाँ गुणनखंड विधि से बनी। चलिए 45 नंबर देखिए क्या कहते हैं। 27 28 17 18 कह रहा है ना, 17 28 कह रहा है। चलिए इसको हम 2 से कटाते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड कर दे, इसका घनमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना का 4। अच्छा 2 से करेंगे, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, और फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, ठीक है। यानी हमारा क्या आ गया? 3 एक संख्या 3 बार, यानी इसको फिर इसको और फिर इसको। तब देखिए
ऐसे हम लिख सकते हैं 17 28 घन बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4 3 12, 12 आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नहीं है, परिपूर्ण घन नहीं है। 46 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 8 परिपूर्ण घन नहीं। हाँ, 8 परिपूर्ण घन नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए कितना नंबर, 46 नंबर क्या कहता है 46 नंबर जी, निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। अच्छा 8 का घन होता है कि नहीं जी? होता है। अभी 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अच्छा 27 का देखा जाए, 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 36 देखा जाए, 36 का क्या होता है, 6 गुना 6 होता है, 36 का नहीं होता है जी। अच्छा 729 कह रहा है, 9 गुना 9 गुना 9। अच्छा 343। हाँ 9 गुना 9 गुना 9 इसका हो जाता है, तो 3 3 तो सब में मिल जा रहा है, इसमें 2 है, तो केवल और केवल 36 जो है इसका पूर्ण घनमूल घन नहीं होगा। फ्यूजी है यानी 36 इसका सही उत्तर होगा, 3 नंबर। चलिए 47 नंबर देखते हैं। चलिए 47 नंबर देखा जाए, 47 नंबर क्या कहता है। किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण हाँ घन बन जाए। 128 का सबसे पहले आप आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। कह रहा है कि इसमें किस संख्या से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो गुना इसका लघुत्तम सॉरी क्या कहते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 6 4। हाँ गुना करेंगे या भाग दे देंगे उससे, हालांकि यहाँ गुना कर रहा है तो गुना करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसके पहले लिख लेते हैं इसको। 128 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 128 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही कर सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 3 गो के बदले में 1 गो, फिर 3 गो के बदले में 1 गो, तो हमारा निकल गया 2 गुना 2, बच क्या गया ये। तो घन बनाने के लिए इसमें हम कितने 2 से और गुना करेंगे तो घन बन जाएगा, ये वाला 2 गो और 2 लेना पड़ेगा, यानी हम डायरेक्ट 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 और लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा हमने कितना लिया, यहाँ तक तो इसमें का था गुणनखंड के 1 अनपेयर था, लेकिन ये हम 2 और पेयर ले लेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना हो गया, अब तीनों को मिलाकर 1 निकल जाएगा, फिर 2 1 निकल जाएगा, लेकिन कमी कितनी की थी, 2 गुना 2 की कमी थी। तो 2 गुना 2 कितना होता है 4 थे, यानी कमी किसकी थी, 2 गुना 2 की कमी थी, यानी 4 में अगर इस संख्या में हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण घनमूल बन जाता है, यानी इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण घनमूल बन जाता है। कोनो दिक्कत नहीं है, अगर भाग भी देने के लिए बोलता है तो 4 से भाग देते तो पूर्ण घनमूल बन जाता है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। हाँ आज इतवार न बनाए के बाद चलिए कितना 48 नंबर 48 नंबर 48 नंबर क्या कहता है, अरे 48 नंबर क्या कहता है 675 75 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। ये भी वही बात है, परिपूर्ण घन बना देना है। हम तो क्या करेंगे 7 6 13 और 5 18, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कटाइए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15 हो जाएगा, 2 2 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से भी कटेगा, 3 25 3 75। अच्छा 3 से 5 से 5 5 25, तो हमारा क्या आ गया 675 का आभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसमें देखिए 3 के बदले में 1 3 बाहर निकल जाएगा,
और 2 3 है, इसमें कितने 2 5 है, इसमें कितने 5 की कमी है? एक को अगर एक्स्ट्रा 5 लगा देते तो ये भी एक बाहर निकल जाता, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लगाए हम? 5, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 5 से अगर इसमें हम गुना कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत? नो। आगे बढ़ा जाए। यस, 39 नंबर, 39 ना 49 फुजिया है कि ना? 11-25। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 11-25 को किस छोटी सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो यानी इसमें भी जितना बचता है वही इसका उत्तर हो जाएगा। 11-25 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 5 से कर लें। 1 1 2 2 4 5 9 3 से करते हैं। 3 से चला जाए, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, 3 से करेंगे। 7 3 10 15, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 5 15। 3 से जाएगा 5 3 8 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 25 दूना, अच्छा यही ना होगा, 25 5 125 5। ठीक है, अब देखिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 11-25 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 गुना 5 गुने 5, यही ना लिख सकते हैं। देखिए 5 के बदले में 3, 5 के बदले में 1 5 तो निकल जाता है, लेकिन इसमें 2 ही है, एक और आवश्यकता है 3 की। तो इसमें कितने की आवश्यकता है? 1 3 की और आवश्यकता है, तब ये बाहर निकलता है। यानी वही 3 जो है, 3 से अगर इस संख्या में हम भाग कर देते हैं 3 से, तो ये जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। कोनो दिक्कत नहीं है, कन्फर्म है? यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 49 के बाद 50 देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है? कहे बुझबुता देता नहीं, खिसिया तो नहीं क्या? दमदार। 50 नंबर देखिए, 74,088 कह रहा है। इसका घनमूल निकालना है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ना घनमूल निकालेंगे। 2 से चला जाएगा, कितना बार में? 2 3 6, 2 7 14, 0 2 चौका 8, 2 चौका 2 से ना जाइए, सम संख्या के नियम नहीं जाना। 2 एकम 2, अच्छा 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4। ठीक है, 2 से जाएगा। 2 9 18, 2 दूना का 4, 2 6 का 12, 2 एकम 2, 9 2 11 6, 17 1 18, 3 से चला जाएगा। कितना बार में? 3 3 का 9, 0 3 8 24, 3 7 21, 8 7 15, 3 18, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 3 9 27, 9 2 11 1 12, 3 से चला जाएगा। 3 3 का 9, 3 6 का 12, और अरे 3 6 का 12 कहाँ से पढ़ता नहीं, 3 4 का 12, 3 3 का 9। ठीक है, 7 से चला गया। 7 7 49 होता है, 3 7 43 होता है, फिर 7 से जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 7 0 0, ये इसके बदले में हम लिख सकते हैं कौन सी? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए इस 2 के बदले में एगो 2, इस 3 के बदले में एगो 2 3, और फिर इस 7 के बदले में 1 7, यानी सबको इंटू अगर कर दें, 3 दूना का 6 7 42, इसका 42 घनमूल हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है? चलिए 50 के बाद 51 देखते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है जी, घबराइए मत। जी हाँ, 50 51 नंबर देखिए, बहुत भारी चैप्टर का क्वेश्चन। 51 नंबर, ए बराबर मान दिया है बराबर -1/4 न दिया है। बी का मान कितना दिया है जी? 1। कह क्या रहा है? के स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का मान निकाल देना है। इसका फार्मूला लगाइएगा, बड़का हो जाएगा, इसी पर डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दीजिएगा। -1/4, अब प्लस बी का मान 1 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको अंदर क्रियाक्रम कर दीजिए, इतना हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा? तब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यही आपका उत्तर 9/16। 51 का ये सही उत्तर होगा। नंबर सर। कोनो 52 दिक्कत नहीं है। चलिए 51 के बाद 52 देखते हैं। के किस मान के लिए के स्क्वायर 6k प्लस k एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 52 नंबर क्या कहता है? 52 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए के स्क्वायर प्लस 6k प्लस k एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें तो भैया बात कुछ करना पड़ेगा, क्या कि ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। 3 2 नंबर क्या ऑप्शन दिया है 6, 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 9, 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है 12। अब टोटल मान को अनुमान, अगर अनुमान आपका सही है तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, नहीं अनुमान सही है तो लाइन से देखिए। के स्क्वायर यानी 3 पहले ले लीजिए के का मान, और के स्थान पर 3 रखिए। अगर वो संख्या जो आएगी वो उसका पूर्ण वर्गमूल होता है तो वही संतुष्ट करेगी। अच्छा 3 हम रखते हैं तो देखिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 3 कर सकते हैं प्लस के कर सकते हैं, के ना 3 कर सकते हैं। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 6 3 18, 18 9 27, 27 3 31, 27 3 30, 30। ये पूर्ण वर्गमूल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये गलत, 3 नंबर नहीं होगा। 6 रखते हैं अगर तो 6 6 का 36 हो जाता है, अच्छा 6 का फिर 36 हो जाएगा ये वाला, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं 6, जोड़िए तो 6 6 12 6 18, 3 3 6 1 7 78, ये भी नहीं होगा। अच्छा 9 रखते हैं, देखते हैं 9 से क्या होता है। 9 9 81 हो जाएगा, और 9 6 54 हो जाएगा, और 9 जोड़ देंगे 9 4 13 1, 14 का 4 हाथ में 1, 5 8 5 13 1 14, 144, यानी यही होगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, कन्फर्म है। तो यानी 9 नंबर 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा 9। ठीक है, और बाकी जब एक मिल गया तो इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका अनुमान सही है तो डायरेक्ट हिट कीजिए, और मान रख कर काम हो जाएगा काम। ठीक है, 52 53 जय हिंद जय भारत 53 53 नंबर देखते हैं, बोलिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया। √12 घटाऊँ √11, अच्छा इंटू है, ब्रैकेट में है √8 माइनस √7। ठीक है, अच्छी बात है। फिर √4 माइनस √3, यही ना है। में किसका मान सर्वाधिक है? तो एक बात बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको, जब भी कि 12 11 हो, 8 7 हो, 5 6 हो, 6 5 हो, 4 3 हो, एक एक का अंतर हो, और वो संख्या रूट में हो माइनस में हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं जो अगर इसमें बड़ा कह रहा है ना, एक का अंतर नहीं है। हाँ एक का अंतर है, जो इसमें कह रहा है कि जो कौन सा इसमें सर्वाधिक बड़ा है, तो सबसे पहले देख लीजिए जो सबसे छोटा दिखे ना, दिखने में जो सबसे छोटा लगता है वही सबसे बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा दिखने में लगता है वो सबसे छोटा होता है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसका इनमें सबसे सर्वाधिक मान किसका है, तो सबसे अधिक मान किसका है? देखने में ये सर्वाधिक लग रहा है, लेकिन सबसे छोटा ये है देखने में, लेकिन सही उत्तर इस मायने में होगा तो सबसे बड़ा ये वाला है, √4 माइनस √3। ठीक है, जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा 3 नंबर, यानी √4 माइनस √3, ये जो है ये सबसे बड़ा है। हाँ, अगर इसका √12 का वर्गमूल निकालिएगा और फिर √11 का दोनों को घटाइएगा अलग मान होगा, फिर इसका निकाल कर इसको घटाइएगा अलग मान होगा सब, और इसको निकाल कर घटाइएगा, सबसे बड़ा इसी का मान आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा इसका मान आएगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, यानी सबसे छोटा मान इसका आएगा, उससे बड़ा इसका, और सबसे बड़ा इसका मान आएगा। ठीक है, कन्फर्म है। ठीक है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को, इसका नियम होता है, ऐसा ही ट्रिक होता है, आप समझ लीजिएगा। 54, ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी से 61 नंबर 61 54 नंबर देखिए क्या कहता है। 54 नंबर देखिए क्या कहता है जी। 54 नंबर का, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी में बार बार सहायता के कोष्ठ में उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है।
ठीक है। यदि कुल चंदा 297.91 रुपया है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो सबसे पहले आप काम कीजिए। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम मान लेते हैं इतना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या 100 है, ठीक है। मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या 100 है। कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी में बाढ़ पीड़ित सहायता में कुछ उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। वर्ग मतलब क्या? इसका x स्क्वायर है। उतने ही पैसे दिए जो विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग, तो विद्यार्थी की संख्या 1 है और इसका वर्ग है, उतना ही पैसा उसने दिया है। तब इन दोनों का मान जो दिया है वर्ग है। यदि कुल चंदा इतना रुपया है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो इतना का मान कितना दिया है हमारा? 297.91 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये रुपया दिया है, ठीक है, ये रुपया दिया है। हमको एक काम करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू। और इसको हम क्या करते हैं, 297.91 में 100 पैसा से गुना कर देते हैं, ठीक है। 100 पैसा से गुना कर देते हैं, रुपया है, हाँ, तो दशमलव हट जाएगा और ये रुपया से किस में आ जाएगा? पैसा में आ जाएगा, ठीक है। रुपया से पैसा में करने के लिए हम, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हम सबसे गुना कर देंगे, रुपया से पैसा में चेंज करने के लिए। तो ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू बराबर, इसको अगर हम करें तो 297.91 आ जाएगा, 100 हट जाएगा, क्योंकि डबल जीरो के बदले में फिर दशमलव देंगे तो यहाँ ऐसे आएगा। तो इसके मतलब इसको हटा ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव खत्म। अब देखिए, अब दोनों तरफ हम घनमूल करने पर, दोनों तरफ घनमूल अगर कर दें हम, तो दोनों तरफ अगर घनमूल करेंगे तो ऐसे करेंगे, इसमें घनमूल का चिन्ह होता है, ऐसे करेंगे ना। चलिए, इसमें घनमूल अगर हम करते हैं ऐसे 29791 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको घनमूल तो 3 से 3 कट जाता है, जैसे 2 में 2 स्क्वायर कटता है, जैसे 4 होता है तो 2 का स्क्वायर ऐसे रहता है, तो इस 2 से ये वर्गमूल कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही यहाँ 2 होता है। तो उसी तरह घनमूल जब यहाँ है तो इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगी, ये खत्म है, तो बचा x। और इसको हम करेंगे, हालांकि यहाँ नहीं कटाएंगे हम। चलिए, कैसे था हमारा, कैसे था, एक्स क्यू था, यहाँ 3 था, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बदले में ऐसे हम कर सकते हैं 3। ये देखिए, 31 गुने 31 कीजिएगा ना 3 बार तो इसका मान आ जाता है, ठीक है। 31 गुने 3 बार कीजिएगा तो इसका मान आ जाता है, और ये ऐसे कीजिएगा तो इसका मान आ जाता है। दोनों तरफ से ये ख़त्म हो जाएगा तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। इधर से ये ख़त्म हो जाएगा, इधर से इससे ये ख़त्म हो जाता है ना, तो ये मान लीजिए यहीं कर लेते हैं, तो इससे ये ख़त्म हो जाता है, x हो जाएगा, इधर ई चढ़ जाता है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर से क्यों हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा, तो हमारा 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी x विद्यार्थियों की संख्या जो है 31 है, ठीक है। 55 नंबर देखते हैं, ठीक है। 55 नंबर, चलिए देखिए। अच्छा, 31 कैसे निकालते हैं? अरे उसका कीजिए ना भैया जी, 297 91 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा, गुना करी 31 में 31 से गुना करें ना, तू तो कर लीजिएगा, कर लें, विश्वास नहीं है। 30 के 9 चलिए, आप लोग कर लीजिएगा, 31 का उतना आ जाएगा, 297 91 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर देखते हैं क्या कहता है, इतना का घनमूल क्या होगा। तो आइए ना, 33 75 पहले दिया है, अच्छी बात है, और उसके बाद 343 दिया है, तो 33 75, हाँ इसका तो 7 होता है, 33 75 का मालूम नहीं, तो हम कर लेते हैं। कितना मेरे से 5 से चला जाएगा, 5 6 का 30, 5 7 35, 5 5 25 चला जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, ये तो 3 से हो जाएगा, 3 9, फिर 3 3, ठीक है।
कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये 3 गो का 3 और फिर इसके 5, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसके बदले में 7 गुने 7 कर सकते हैं, गुने 7। हाँ सॉरी, हाँ एक 7 रहेगा, ये तो 3 का हो जाए 7 का हो जाता है, सॉरी मतलब इसका घनमूल जो होगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 7 105, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कितना था जी 55 नंबर, 56 नंबर बना दिया क्या छोड़ दिया चलिए 56 नंबर देखते हैं। लीला तो नहीं के ना। चलिए एक बक्सा में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बक्से में गोलियों की कितनी तहें हैं? तो भाई घन के रूप में है तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है इंडिकेट कर दिया कि हमको घनमूल निकालिए। तो फिर इसका काम करते हैं 5 से। चलिए 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35 और 5 5 25, ठीक है 5 से करेंगे कितना हो जाए 5 कम 5 5 7 35 और 5 कम 5 5 5 25, कोनो दिक्कत है जी? 5 3 15 है, 5 6 का 30, 5 3 15 है, कोनो दिक्कत है? 3 है 3 है, 3 से करेंगे 3 3 6 6 12, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, फिर 11 से कटेगा, नहीं सॉरी 3 से कटाइए ना, 3 2 5 आ जाएगा ना, 2 2 4 गलत है, 3 से नहीं कटेगा, 11 से कटाइए, 11 कम 11 11 121 होता है ना। अरे बाबा क्या कर रहा है जी? हम गलती कर दिए का जी? गलती हो गल का? पहले बड़ी संख्या से काटा दिया इसलिए काम गड़बड़ हो गया। पहले 3 से कटाना चाहिए था हमको, बात इसलिए गड़बड़ हो रही है। पहले 3 से कटाते ना तो गड़बड़ नहीं होती। पहले ही 5 से उड़ा दिए, 4 2 6, कोई गलती नहीं ना कटाए हैं। 6 8, 3 कम 3, 3 दूना का 6, 3 फिर से करिए कीजिए 3 से, इसलिए बड़ी संख्या से नहीं करना चाहिए, 3 से छोटी संख्या से पहले करते। चलिए करते हैं, कोनो दिक्कत थोड़ी है, अपना खेती है। 42,875 आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा सही से। 3 से करेगा 4 2 6 8 6 14 14 गुआ 7 गो 21 21 5, 3 से तो होगा नहीं जी। जोग फल 4 से क्वेश्चन हम एक बक्सा में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हुई है। बक्से में गोलियों की संख्या कितनी तय है? हम लोग सही किए थे का जी? ये तो 3 से होगा जाएगा नहीं, इसका घनमूल निकलेगा नहीं। 42,875 है ना, क्या करें 4 2 6 8 6 14 14 और 7 21, 21 हुआ 5 को 26, 3 से जाएगा नहीं तो 5 से ले जाइए ना, ठीक जा रहे थे हम लोग। 5 8 40 कहीं गलती किए थे, 40 2 28, 5 5 25 और 3 37, 5 7 35, 2 5 5 25, ठीक है 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35 हो गया, 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है रहा था जी। 5 से करते 5 3 15 हो जाएगा, 2 21, 5 चौका 20, 5 3 20 21, 5 3 15, 343। गलती किए थे भाग देने में, गलती किए थे यहीं पे, हाँ गलती किए थे। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसके बदले में यानी 5 गुने 7 हो जाएगा, 5 7 35 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ भाग करने में गलती कहीं किए थे, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा 56 के बाद 57, 57 नंबर क्या कह रहा है? हाँ फिर 57 सही आ गया जैसे हम बोल रहे थे। कह रहा है 22 रूट 22, देखिए
रूट 21 हम जानते हैं, बता दिए हैं तो कूदने लगे हैं। कम कौन बा कम? 58 नंबर। रूट 23 घटाओ रूट 22 दिया है, अच्छी बात है। अब कितना दिया है जी? बस हटाई रूट 29 28 और क्या दिया है? 31 और दिया है रूट अंडर 31 घटाओ रूट अंडर 30। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें किसका मान सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब जो छोटा दिखने में लगे वही सर्वाधिक होगा। तो छोटा कौन दिख रहा है? ये छोटा दिख रहा है 22 में से 21। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिया है, आंसर दिया है ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 खूब आवेला, रूट चढ़ाते जाना। रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट। 58 नंबर चलिए देखिए लेते हैं लमड़ जी ना, लमड़ेगा नहीं, मौखिक ये हल हो जाता है। 180 है ना, अच्छा प्लस 246 है, फिर प्लस कितना है 100। एगो काम कीजिएगा ना, पीछे से आइए, आगे से वार मत कीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पीछे से वार करना चाहिए, पीछा से वार करना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल कितना? 10। 10 में 246 करेंगे 256। 256 होगा ना। 256 कितना का होता है? 16 का होता है। 16 का होता है ना, तो फिर 16 को 180 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 196 तो 14 का 196 हो जाता है, यानी 14 इसका सही उत्तर होगा। कन्फर्म है? 10 का हाँ, इधर से निकलते चला जाएगा अपने आप, ऐसा सेटिंग रहता है। 100 का है ना, तो 10 हो जाएगा, तो 10 246 में 10 को जोड़ देंगे तो 256 हो जाएगा। 256 का 16 होता है, 16। हाँ, तो 16 इसमें जोड़ देंगे तो 196 हो जाएगा। 196 का ये है तो ये 14 हो जाएगा। कोनो दिक्कत ही मौखिक ही हो जाता है। अब देखिए 59 नंबर देखते हैं। ये तो कंफर्म है, बना देंगे। देख ली राउट सूख गल भेजा बॉल। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है MQ प्लस 3M² मात्रा धन होता है प्लस 2M प्लस 14 एक पूर्ण घन संख्या होगी। M का कौन सा मान रखा जाए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिया है। 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया जी? 8। अच्छा, 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है? 7। 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया है? 13। 4 नंबर ऑप्शन 13 दिया है, यही ना दिया है। कह रहा है कि M का कौन सा मान होगा जो पूर्ण घन संख्या होगी। तो देखिए M का मान निकाल कर रख कर, पहले इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, अब फिर रख कर जो आएगा मान उसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पता करेंगे कि वो 3 गो आ रहा है कि नहीं, अंकवा आ जाएगा। अगर इस ऑप्शन से जो मान आएगा उसका 3 अंक में अभाज्य गुणनखंड आएगा तो सही हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट हिट कर रहे हैं 13 से। ठीक है, कहीं आ जाए तो आ जाए, 13 अनुमान है। चलिए 13 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब पहले, फिर 3 गुने 13 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 13 करेंगे, फिर 14 करेंगे। कोनो दिक्कत नहीं है। तो इतना पहले कीजिए तो ये कितना हो जाए? 169 में फिर 13 से गुना कर दीजिए, कितना हो? 29 27 असुरतियाँ 48 49 50। 29 27 के साथ हाथ में 2 होगा ना, 48 तो 50 हो जाएगा। 169 यहाँ कर देंगे, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 1 1 21 97 इसका आ रहा है। 21 97 जोड़ 3 गुना 169 हो जाएगा, जोड़ 13 दूना 26 जोड़ 14। ठीक है, 21 97 प्लस 3 से गुना कर देंगे 29 27 और 3 48 2 50 इतना हो जाएगा। ठीक है, और 26 जोड़ 14। अब इसको जोड़ देते हैं और फिर जो जोड़ कर आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 4 अच्छा 10 7 17 17 7 17 7 24 हाथ में 2 होगा ना, 2 1 3 और 2 5 5 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 5 1 6 1 7 और ये 2 27 44 आ रहा है। अब देखना है 27 44 का अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है घन के रूप में 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 2 2 2 2 एकम 2
2 3 6 2 7 14 2, ठीक है। 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 2 का 4, 2 3 6, कितना बार में? 3 से 3 2 5 3 8, 3 से नहीं जाएगा जी, गलती हो जाएगा। 13 से जाएगा क्या? 13 से देखिए तो 13 दूना 26, 26 और 4 30 और 2 32, 6 63, 13 से ना जाएगा, 7 से जाएगा, 343 होना चाहिए जी, गलती हो रही है क्या? होई ना 4 8 के जगह कहाँ पे? कहाँ पे? 243 हुई। यहाँ 4 हुई। सॉरी भैया जी, गुड, बहुत खूब। 7 हो जाएगा यहाँ पे, 49 हो जाएगा यहाँ पे। आवाज गुणनखंड करने में थोड़ी सी मिस्टेक होता है। चलिए ये तो हो गया। इस 2 के बदले में निकालेंगे, फिर इस 2 के बदले 3 के बदले में, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कहीं ना कहीं इसका घनमूल निकल जा रहा है, इसका घनमूल निकल जा रहा है ना। 2 गुना 7 घनमूल इसका हो गया, तो 14 इसका घनमूल है, यानी 14 गुना 14 गुना 14 3 बार करेंगे, यानी 13 संतुष्ट इसको कर रहा है, ठीक है। ये सब संतुष्ट नहीं करेगा, बकलोलवा है सब, हटा दीजिए। कोई संतुष्ट नहीं कर रहा है। कहा नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, 13 कर रहा है, बाकी नहीं। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक ही ना आंसर होगा। 13 संतुष्ट कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 हम के बनल कहाँ रहता नहीं महाराज। चलिए 60 नंबर देखते हैं। फिर कर रहा है के किस मान के लिए? 25 के स्क्वायर प्लस 30 के प्लस 9 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए के किस मान के लिए? 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया है? 3, 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है? 4, 3 नंबर ऑप्शन दिया है 5 और 4 नंबर ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सी मान रखा जाए कि मतलब वो पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले हमको पता नहीं है, 3 रख कर देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 9 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 30 3 90 हो जाएगा और फिर 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 9 9 5 45 का 5 4 9 2 18 4 22 225 होगा, 90 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 9 5 14, ठीक है, 9 1 10 और 2 12 और 2 1 3 324 आ रहा है। अरे भैया ये तो हो गया, एक के बार में हो गया। 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 कन्फर्म, यानी 3 नंबर मतलब 3 होगा, इसका संतुष्ट कर रहा है 3, यानी 1 नंबर ऑप्शन इज कन्फर्म है। आगे बेटा है यहाँ के आगे ही रहता नहीं, सब समझ में आ गया, खाली ऊपर वर्ग लिख के चाहिए, मान रख देना है जो संतुष्ट कर दे। पहले बार में ही संतुष्ट कर दिया 1 नंबर ऑप्शन। पहले 4 रखे के ओकर बाद 3 तो लीला हुई। छुट्टी लोबे लाइक तो लोबरा था उन्हें मुंह घुमा 61 नंबर। चलिए कचराई या खचराई दोनों बंद हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। कचराई या खचराई कहियो बंद ना हो। चलिए कह रहा है कि 13 और 5 के जोगफल एवं अंतर के गुणनफल को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि 13 और 5 के जोगफल, तो 13 और 5 का जोगफल करें, बड़ी जल्दी जरूरत है नहीं जी। जोगफल एवं अंतर के गुणनफल, 13 और 5 का अंतर का गुणनफल कर रहा है। अंतर कितना हो जाएगा? अब इनका गुणनफल कर रहा है क्या? गुणनफल के रंग तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा क्या इसका गुना? तो क्या करेंगे हम? कह रहा है कि इसका गुना का परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इतना के जो किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अच्छा मान लीजिए 144, इसमें किस से गुना किया जाए? 1 से अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा? 144 ही आएगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन 1 से करें कि 2 से करें कि 4 से करें कि 9 से करें। तो 1 से करेंगे तभी ना 144 आ जाएगा, तो परिपूर्ण 112। तो इसका नाम
अंत बाला तो सब बाला, अंत बढ़िया से करने दीजिए, घबराइए मत। चलिए 61 नंबर का उत्तर जो होगा 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यानी इतना ही क्या खत्म हो गया, तो अब कितना होगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ते वक्त अपने पास किताब बुक जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।